केंद्र सरकार द्वारा नए कैडर के तहत हिमाचल को मिलने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों को लेने से हिमाचल की सरकार ने इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके पीछे एक बार फिर राज्य के आर्थिक हालात को वजह बताया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस अधिकारियों की संख्या भी कम करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के पीछे प्रशासनिक दखलंदाजी कम करने को भी वजह बताया है। राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किए जाने के भी मुख्यमंत्री ने दावे किए हैं। तो इस पूरे मामले में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट की बात कर रहे हैं, मतलब वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन अफसरों का जो आर्थिक बोझ है वो सरकार सह नहीं सकती, तो दूसरी तरफ जयराम ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है ये है कि संविधान का जो संघीय ढांचा है उसको छेड़ने की कोशिश सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार से नए कैडर के तहत आईएएस और आईएफएस अधिकारियों की आवश्यक संख्या बताने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारी लेने से ही इनकार कर दिया। मानना है कि हमारे छोटा सा प्रदेश है, हमारी जनसंख्या 70 लाख के करीब है, यहाँ 153 आईएएस रखना वो वाजिब नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा कि ना तो हमें आईएएस की ज़रूरत है, ना आईपीएस की ज़रूरत है। और अभी मैं फॉरेस्ट में जो 115 आईएफएस ऑफिसर फॉरेस्ट के लगे, उसका बोझ भी सरकार उठा रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक ज़्यादा हस्तक्षेप न हो। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने में जुटा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री संविधान के संघीय ढांचे का ही उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक और मुख्यमंत्री दागदार अधिकारियों को अपने सलाहकार मंडल की फौज में शामिल कर रही हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के विकास में सहयोग देने वाले अधिकारियों को लेने से ही इनकार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर विपक्षी विधायकों को तवज्जो न दी जाने के भी आरोप लगाए हैं और इस पर नाराजगी जताई है। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में हैं, वो जब विधायक थे, सिर्फ विधायक थे, अपोजिशन में थे, तो विधायक इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी बातें करते थे। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में स्थिति हो गई है, विधायकों के ऊपर मामले दर्ज हुए पड़े हैं। 8-8 घंटे उन विधायकों को बुला करके बिठाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। विधायकों के परिवारों के खिलाफ जो है मामले दर्ज हुए पड़े हैं। आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनके स्टेट कैडर में भेजा जाता है। इससे पहले कई बार ये अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिवों के रूप में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्य स्तर पर आईएएस अधिकारियों का कैरियर वास्तव में जिला स्तर पर नियुक्ति के साथ ही शुरू होता है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा अधिकारी न लेने का फैसला अब चर्चा का विषय बनने लगा है। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला।